बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। कल पाकिस्तान की तारीख के बड़े तरीन दिनों में से एक दिन था जब तकरीबन 8-8:15 बजे के करीब रात को सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक फ़ैसला किया। आज की स्टोरी में हम ये बात करेंगे जो उसने फ़ैसला किया वो मुख्तसरन था क्या, उस फैसले के ऊपर एतराज़ात इस वक्त क्या उठ रहे हैं, अब पॉलिटिकल जो मंजरनामा है हमारा सियासी उसमें क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कौन से ऑप्शंस बचे हैं और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या खोया क्या पाया। और एक अहम मुलाकात वाशिंगटन में कल रात के फैसले के आने के बाद हुई है, वो किसकी हुई है, किससे हुई है, क्यों हुई है, इस हवाले से भी आज की स्टोरी में बात करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, फेसबुक पेज पर जाइए, उसको भी लाइक कीजिए ताकि ऐसी मजीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले मैं आपको वेरी क्विकली बताता हूँ कि जो फैसला आया तकरीबन 8 सफ़ों पर यह फैसला था। हम 8 सफ़े नहीं, हम सिर्फ 8 पॉइंट्स या हम 6 पॉइंट्स या जितने भी पॉइंट्स शेयर किए वो आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में शॉर्ट ऑर्डर में ये कहता है कि रूलिंग ऑफ स्पीकर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि स्पीकर ने जो रूलिंग दी उस वक्त कासिम सूरी साहब ने वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी आइन के खिलाफ थी। दूसरा वो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस टू प्रेसिडेंट आल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि असम्बलियाँ तहलील करने का जो फैसला दिया था प्राइम मिनिस्टर ने वो भी गैर आइनी था। तीसरा वो ये कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली बाय प्रेसिडेंट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि पहला उनको एडवाइस करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असम्बलियाँ तहलील करना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। चौथा वो कहता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिमेन्स इंटैक्ट, यानी कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद होना था वो भी वैसे ही होगा, यानी उनके खिलाफ वोटिंग होगी और उस वोटिंग के ज़रिए उनको अब बाहर निकाला जाएगा और ये 9 अप्रैल यानी बरोज़ हफ्ता सुबह 10:30 बजे तक होना है। पाँचवा वो ये कहता है कि स्पीकर टू कॉल नेशनल असेंबली सेशन ऑन अप्रैल 9, स्पीकर पर यह बाइंडिंग लगा दी गई है कि उसको 9 तारीख यानी बरोज़ हफ्ता सुबह 10:30 बजे तक जो है वो ये नेशनल असेंबली का सेशन कॉल करना है। छठा वो ये कहते हैं कि स्पीकर कैन नॉट चेंज डेट ऑफ 9 अप्रैल, यानी कि उसको बाइंडिंग जो है उसके अगेंस्ट स्पीकर के की गई है कि इसकी तारीख को वो किसी भी वजह से बदल नहीं सकता, उसको ये करना होगा। ये मुख्तसरन फैसला था जो मैंने आपके साथ बिल्कुल अहम पॉइंट्स शेयर किए हैं कल के सुप्रीम कोर्ट के, जो वो कल रात आया। अब इसके ऊपर 2 एतराज़ात हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। एक एतराज़ ये इस पर हाईलाइट हो रहा है कि आइन का आर्टिकल 63A ये कहता था, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ज़रिए लेके गई, उसने कहा कि भाई जो लोग हमारे ज़रिए वोट लें, हमारे नाम पर वोट लें और वो जाके ऑपोजिशन के साथ मिल जाए तो उनके ख़िलाफ़ किस तरह जो है वो मुहासबा या मुहासरा किया जा सकता है, आप उसके ऊपर वज़ा कीजिए। इस चीज़ को 63A को या इन मुनहरिफ जो या अपने से नाराज़ हो गए हैं, जाके दूसरे कैंप में खड़े हो गए हैं, इन लोगों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कतई तौर पे कोई भी लग कुशाई नहीं की, क्योंकि फैसला आ चुका है, हम उस पर क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। कल तक इस टाइम तक जो है वो सब जुडिस था मैटर। दूसरा इस पर एतराज़ ये उठाया जा रहा है कि बैरूनी मुदाखलत जिस वजह से ये सारा मामला शुरू हुआ, यानी जो असल रीज़न था, जो कॉज था, जो प्रॉब्लम था, जो हाईलाइट किया गया था कि भाई बैरूनी मुदाखलत है, उस मुदाखलत को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए एक्सरसाइज किया जा रहा है, जिसको स्पीकर ने गैर आइनी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझा और उन्होंने इसको नल एंड वॉइड कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि नहीं जी, इस किस्म की कोई भी जो है वो अदम एतमाद की तहरीक नहीं होगी या वोट इसके ख़िलाफ़ नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट बग़ैर कॉज को डिस्कस किए मौजूए बहस लाए, उसके ऊपर जरा किए, उस पर प्रोब किए, जुडिशल कमीशन बनाए, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किए, इसको किस तरह नज़रअंदाज कर सकती है? अगर सुप्रीम कोर्ट उसको नज़रअंदाज कर दे और उस पर होने वाले फ़ैसले को गैर आइनी करार दे दे तो ये बात अकल से मावरा है, ये माजी में नहीं होता आया। सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी आईनी अदालत को या किसी भी जज को या किसी भी मुंसफ को या किसी भी जिरगे को या किसी भी बैठक को जिस वजह से, जिस रीज़न की वजह से गैर आइनी इक़दाम हुआ है या गैर आइनी इक़दाम हुआ है, उस रीज़न को ज़रूर सुनना है और उस पर अपनी एक राय देनी है, ताकि जिस वजह से लड़ाई हुई है उस वजह का तदारुक किया जा सके। उस पर वो खामोश है। ये बहुत बड़ा एक आइनी गैप कह लीजिए या ग्लिच कह लीजिए जो इस वक्त बना है। इस पर डेफिनेटली कोई ना कोई हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी सामने आएगी। अब ये भी बहस थी कि भाई अगर आपने इसको ज़ेर बहस नहीं लाए तो चलें, आपको ख़्याल ये था या आपके जहन में ये था अदालत के कि ये मुमकिन है कि इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच हो सके या ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, इसको हम इसके साथ नत्थी नहीं करते तो इन कैमरा सेशन जो है वो भी कॉल अप किया जा सकता था। खैर, इनमें से कोई चीज़ नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब
ये कि इस सारे के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामे में 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर हैं। एक तो ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा और उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त मौजूदा हैं इमरान खान, उनको हटा दिया जाएगा, अदम एतमाद आ जाएगा। अपोजिशन अपना कैंडिडेट ले आएगी जो लाइकली शहबाज शरीफ होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और सदर जो है वो अपने मनसब पर बराजमान हो जाएंगे। तकरीबन 1.5 साल जैसा टेन्योर बाकी रह गया है, उसमें ये तकरीबन 12 के करीब जमातें हैं, 11 से 12 जमातें हैं जो आपस में इत्तेहाद करके जो है वो डिवाइड कर लेंगी गवर्नमेंट की मुख्तलिफ अहम ओहदे, जिसमें मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टरशिप है, जिसमें प्रेसिडेंट का ओहदा है, और ये एक सेटअप चलता रहेगा। ये होगा ऑनवर्ड टुमारो, कल के बाद जो है, यानी कि फ्रॉम संडे या मंडे ऑनवर्ड जो है ये सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जब ये अपोजिशन की जितनी जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसमें MQM भी अब शामिल है, जिसमें काफ लीग का आधा धड़ा शामिल है, जिसमें बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, ये सब की सब क्या करेंगी? इनके सामने कुछ चैलेंजेस हैं जो इनको फ़ौरन करना होगा। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा इनको चैलेंज डील करना होगा महंगाई से, क्योंकि इनका हमेशा से नैरेटिव ये रहा है कि महंगाई इनकॉम्पिटेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गवर्नमेंट थी, इट वॉज नथिंग रिलेटेड टू द इंटरनेशनल सिचुएशन। तो चुनाचे सबसे बड़ा चैलेंज 1.5 साल में महंगाई का खात्मा करना होगा। आटा, चीनी, दाल, घी, दलिया, हर चीज़ की कीमत को नीचे लाना होगा, पेट्रोल को, डॉलर को नीचे लाना होगा। और अगर वो यही कहेंगे इमरान खान करके चले गए तो इनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। दूसरा, उनको ये करना होगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त जो चीज़ इमरान खान ने वज़ा कर दी है आइन और कानून के मुताबिक, वो ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोटिंग होना है। और अपोजिशन यानी कि इस वक्त पीपल्स पार्टी या नून लीग जो है वो इसके सख्त अगेंस्ट हैं। वो उसको रिफॉर्म करेंगे, इसको नल एंड वॉइड करेंगे और हर वो तदारुक करेंगे जिससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना हो सके और पुराने तरीक़ेकार से वोटिंग हो सके। दूसरा, वो ये करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि बड़े खुश थे, वो उनकी खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा थी कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर अपना आज़ादी से जो है वोट कास्ट करने का हक़ हासिल हो गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है, और यही वो चीज़ है जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन है बिटवीन बोथ कैंप्स। इसको नल एंड वॉइड किया जाएगा, इसको रिवर्स किया जाएगा मुमकिन तौर पर, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी से यह हक़ ले लिया जाएगा। तीसरी चीज़ ये है, चौथी चीज़ के नैब को जो है वो डिफेक्टो किया जाएगा। चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ कोई मुहासबा या मुहासरा किया जाएगा, नैब के अंदर वो तब्दीलियाँ लाई जाएंगी, उन कवानीन को तरमीम की जाएगी, वो तमाम चीज़ें ऑल्टर की जाएंगी जो चीज़ें इनके अगेंस्ट या जिन चीज़ों को सामने रखते हुए इनका ख्याल था कि इनके अगेंस्ट घेरा तंग किया जा रहा है। ये 4 बड़ी चीज़ें हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डेफिनेटली जो है ये जब अपोजिशन बन जाएगी फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड इसके ऊपर वे काम करना शुरू कर देंगे। अब जो सबसे अहम चीज़ है, जो गौरतलब चीज़ है, जिसके ऊपर आज का हमारा ये सारा बेस करते हैं आज का दिन और आने वाले कुछ दिन, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी इस वीडियो बनाए जाने तक कौन सी ऑप्शंस बाकी हैं। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने आज शाम को कौम से खिताब भी करना है और उन्होंने एक हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग भी कॉल कर ली है। मैं आपके साथ कुछ ऑप्शंस शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है। पहली ऑप्शन ये है कि वो इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऐलान कर दें। तकरीबन 135-40 के करीब उनकी सीटें बनती हैं, वो तमाम की तमाम उससे रिज़ाइन कर दें और वो एक बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ हाउस चले जाएँ और ऐवान का वो हिस्सा ना रहें और वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स पे आ जाएं। और इस स्ट्रीट पॉलिटिक्स के अंदर वो शिद्दत लेके आएँ, इसके अंदर वो हिद्दत लेके आएँ, इसके अंदर वो बहुत लीथल हो जाएं, इसके अंदर वो प्रोटेस्ट कॉल करें, लॉन्ग मार्च कॉल करें, और इसके अंदर वो तमाम वसाइल बरूए कार लेके आएँ जिससे मुल्की पॉलिटिकल एरिना जो है उसमें शिद्दत आ जाए। सड़कों के ऊपर मुजाहरे हों, प्रोटेस्ट हों, लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। इस किस्म की जारहाना पॉलिसी अपना सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर तो वो इज्तिमाई तौर पे सारी की सारी रिज़ाइन करती है, जो कि उसका फ़िलहाल तक आईनी हक है। दूसरी ऑप्शन ये है, अगर खैर पहली ऑप्शन ये कि अगर वो ऐसा करती है तो ऐसा करने से ज़ाहिर है वो ऐवान का हिस्सा नहीं रहेगी। जब वो ऐवान का हिस्सा नहीं रहेगी तो वो अपोजिशन बेंचेस पे भी नहीं बैठ सकेगी, यानी कि जो अपोजिशन लीडर होगा वो भी इन्हीं में से ही होगा। नून लीग तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टरशिप ले लेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से या किसी एक को तय कर लेंगे, कहेंगे जी आप अपोजिशन लीडर बन जाइए, और अपोजिशन लीडर भी अपना, प्राइम मिनिस्टर भी अपना मिल के जो है वो नैब के अंदर रिफॉर्म समेत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग समेत जितने भी कवानीन या जितनी भी रिफॉर्म्स की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर, उसको मिल मिला के सारे जो है अपर हाउस लोअर हाउस के अंदर से जो है वो अपनी बिल्कुल मर्जी मंशा के मुताबिक ऐन कर लेंगे। अगली चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा मुश्किल फ़ैसला लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिज़ाइन ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगा जी हम रिज़ाइन नहीं करेंगे और हम ऐवान का हिस्सा रहेंगे
और हम आपको आईनी महाज के ऊपर या हम आपको फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जो है वो टफ टाइम देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन 35-40 सीटें थी पिछले जो इंतखाबात थे या उससे कबल, और उसके अंदर बड़ी सख्त किस्म की अपोजिशन थी PTI की इन द हाउस, और अब तकरीबन उनके पास 125 से ज़्यादा सीटें हैं। इन सीटों के साथ जब वो ऐवान का हिस्सा बनेंगे तो मुमकिन तौर पर वो अपोजिशन लीडर का मनसब जो है वो ऑप्ट करेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, मंडे ऑनवर्ड या संडे ऑनवर्ड वो अपोजिशन लीडर के तौर पर भी अपने ओहदे पर बराजमान हो सकते हैं। और यूं होने से वो ऐवान का हिस्सा भी रहेंगे, वो बहुत सारे बिल्स के अंदर, बहुत सारे रिफॉर्म्स के अंदर, बहुत सारी लीगैलिटीज़ के अंदर, कॉन्फ्रंटेशन के अंदर जा सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों से वो डिसएग्री कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वो अगेंस्ट जा सकते हैं, और इसके साथ साथ वो सड़कों पर एहतजाज भी कर सकते हैं, वो लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, वो इसके साथ साथ बड़े बड़े जलसे भी कर सकते हैं, वो वही काम कर सकते हैं जिस काम के लिए उनकी पहचान ज़्यादा है, यानी कि इमरान खान इज़ नोन टू बी एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। ये वो ऑप्शन है जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाइकली ऑप्ट करेगी, यानी इस्तीफे भी नहीं देगी, अपोजिशन बेंचेस पर भी बैठेगी और स्ट्रीट पॉलिटिक्स भी करेगी। उससे अगली ऑप्शन ये हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब स्ट्रीट पॉलिटिक्स कर रही हो, वो चाहे अपोजिशन बेंचेस में कर रही हो या वो अपोजिशन बेंचेस से निकल के इज्तिमाई इस्तीफे के बाद करे, वो ये करे कि वो मंदरजात सामने ले आए उस तमाम तर सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के जो अभी तक पब्लिक नहीं हुए, जिसमें अभी तक की आने वाली इतलात के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी जिक्र था और इस समेत और बहुत सारी चीज़ें शामिल थीं। इसको वो पब्लिक कर दे, इसको वो कोर्ट में अलहदा केस फाइल कर दे और इसको वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए अचीव करें। ये एक और ऑप्शन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सरसाइज कर सकती है। आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही हैं इस वीडियो के बनाए जाने तक, और उनके पास आज भी ये इख्तियार है कि वो गिरफ्तारियां भी कर सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं करेंगे, या उनको चलें यूँ कह लेते हैं कि ऐसा फ़िलहाल करना नहीं चाहिए जिस किस्म का इस वक्त पॉलिटिकल मंजरनामा बना हुआ है। ये वो ऑप्शंस 3-4 हो सकती हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑप्ट कर सकती है। इमरान खान इसके अलावा क्या करेंगे ये यकीनी तौर पर एक सरप्राइज़ होगा जो कुछ ही देर के अंदर हमारे सामने आ जाएगा। अब इससे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उन्होंने अचीव किए? 2 चीज़ें हैं मेरी दानिश के मुताबिक जो उन्होंने अचीव की। पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने अपने आप को बाकी जमातों से बिल्कुल अलग कर लिया और वो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने में खासे कामयाब दिखे कि तमाम तर जमातें मुल्क की जितनी भी हैं वो सारी एक तरफ हैं और हम एक तरफ हैं, जो कि उनको डेफिनेटली एक पॉलिटिकल माइलेज ज़रूर देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी बहुत बड़ा वोट बैंक है जो अपने साथ कैरी करती है और इस किस्म का डिफ्रेंशिएट करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करता है। दूसरा उन्होंने ऑब्जेक्टिव ये हासिल किया कि दुनिया की तारीख में ऐसे लीडरान, ऐसे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स, ऐसी गवर्नमेंट्स बहुत कम या तकरीबन ना होने के बराबर मिलती हैं जो खुल्लम खुल्ला सुपर पावर को यूँ मलाइन करती हैं, यूँ उसको बेनकाब करती हैं, यूँ उसके एजेंडास को सामने लेके आती हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अमेरिका दुनिया भर के ममालिक के अंदर इंटरफेरेंस करता है और बहुत ज़्यादा करता है, और ख़ुसूसन उन ममालिक में जो थोड़े छोटे हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनके पास अपनी पैरों पर खड़े होने की उस तरह ताकत नहीं है। इससे तारीख़ भरी पड़ी है, वो यमन हो, वो यूक्रेन हो, वो सीरिया हो, वो ताइवान हो, वो दुनिया के कोई और ममालिक हो, साउथ कोरिया हो, इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। आखिरी चीज़ ये, उसके बाद वीडियो कंक्लूड करते हैं, वो ये है कि जैसे ये फ़ैसला आया उससे आसपास थोड़े ही वक्फे से एक मुलाकात हुई वाशिंगटन में, और वो मुलाकात हुई है इमरान खान के जो नॉमिनेटेड थे सफ़ीर मसूद खान साहब, जो इससे पहले प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर भी थे। उनकी वाशिंगटन में एक अहम मुलाकात हुई है हाई ऑफिशियल से, जिसमें अमेरिकन मिलिट्री के ऑफिशियल्स हैं जिनसे उनकी मुलाकात हुई है और स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं जिनसे उनकी मुलाकात हुई है। और एक ख्याल किया जाता है या इस सारी ट्रेजेक्ट्री को सामने रख के ये एज्यूम किया जा सकता है कि अमेरिका के आगे जाके या अमेरिका को जाके हाज़िरी दी गई है। उसको कहा गया है कि वी आर हेयर, आई हैव टेकन द चार्ज, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली रिप्लेस किया है उस एम्बेसडर को जिसने ख़त लिखा था, और पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपके सामने आ चुका है। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, लेट्स रिज्यूम वेयरएवर वी हैव लॉस्ट फ्यू ईयर्स अगो। अब मुमकिन तौर पर बाइडन का फ़ोन शहबाज शरीफ को भी आ सकता है, और अगर ये होता है तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को तक़वियत देगा। बहरहाल कोशिश करेंगे बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।